उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए सबसे बड़े भ्रष्टाचार, दुराचार और अनियमितताओं के मुद्दों में सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला आता है, जिसमें उत्तराखंड की निकम्मी सरकार ने अभी तक अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है, कोई पहल शुरू नहीं की है। और अगर हम उत्तराखंड में दूसरे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करें तो उत्तराखंड के UKSS भर्ती परीक्षा घपला 2021-22 है, जिसमें उत्तराखंड की शासन प्रशासन ने, उत्तराखंड की सरकार ने लाखों बच्चों की कड़ी परिश्रम और कड़ी मेहनत का गला घोंटा है। और अगर हम उत्तराखंड में तीसरे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर धांधली भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें 2016 के बाद लगभग 250 से अधिक कर्मचारियों को बिना विज्ञप्ति के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के विभिन्न पदों पर पदनियुक्ति देना। और अगर उत्तराखंड में चौथे सबसे बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितता के मुद्दे पर बात करें तो वह है उत्तराखंड सचिव विद्यालय शिक्षा के द्वारा उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सत्र 2021-22 में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य कर देना, लेकिन शारीरिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों के लिए पदनियुक्ति के लिए कोई विज्ञप्ति जारी न करना। आखिर हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी अनियमितताएं क्यों? आखिर हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा इतने भ्रष्टाचार क्यों? आखिर हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा पब्लिक के साथ इतने दुराचार क्यों? नमस्कार, प्रणाम सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्य रावत उत्तराखंड के विभिन्न अनियमितताओं, विभिन्न भ्रष्टाचारों और विभिन्न दुराचारों के मामलों पर आप लोगों से उत्तराखंड सरकार के खिलाफ चर्चा परिचर्चा करने के लिए, आप लोगों से रूबरू होने के लिए प्रस्तुत हो चुका है। जिस उत्तराखंड को बने हुए मात्र अभी 22 साल हुए हैं, जिस उत्तराखंड में 10 मुख्यमंत्री 50 साल में बदले जाने थे, उस उत्तराखंड में 10 मुख्यमंत्री मात्र 20 से 22 साल में बदल दिए गए हैं। आप लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार में बैठे हुए लोग कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने दुराचारी हैं और कितने लुटेरे हैं। पूरे देश भर में उत्तराखंड की गणना भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर की जा रही है, जहां आज की तारीख में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला उत्तराखंड में सबसे बड़ा हत्याकांड मामला, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और दुराचार का मामला सिद्ध हो चुका है। जहां आज की डेट में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला देश का सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, वहीं उत्तराखंड की निकम्मी सरकार और भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, दुराचार से युक्त सरकार, उत्तराखंड में बैठे हुए लुटेरे अभी तक अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता को इंसाफ दिलाने में असमर्थ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं, जबकि इस मुद्दे में अपराधी भी सामने हैं, साक्ष्य भी सामने हैं और साक्ष्यों को मिटाने वाले लोग भी सामने हैं। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर अभी भी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को सुलझाने के लिए हमारी सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। और निष्क्रिय होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग ही इस मुद्दे में शामिल थे। इस अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से पहले उत्तराखंड के UKSS भर्ती परीक्षा घपला 2021-22 अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से पहले सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। आज भी यह मुद्दा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के मुद्दे के बराबर ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला लगातार सुर्खियों में है और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को हम पहले नंबर पर रखते हैं। लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर अगर किसी मुद्दे को रखते हैं तो वह है उत्तराखंड UKSS भर्ती परीक्षा घपला 2021-22। भाई और बहनों, उत्तराखंड UKSS भर्ती परीक्षा घपला 2021-22 में लाखों बच्चे हजारों रुपए की आवेदन फीस जमा करने के बाद विभिन्न पदों के लिए फॉर्म भरते हैं और कई महीनों तक पूरे साल भर दिन रात एक करके कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम के साथ तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं। और जब परीक्षा का परिणाम आता है तो इस परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार पाया जाता है। इस परीक्षा में कई लोग, आयोग के कई कर्मचारी, सरकार के कई कर्मचारी, सरकार के कई नेता करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की नकल करवा के करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और गरीब परिवार के बेरोजगार बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। भाई और बहनों, उत्तराखंड UKSS भर्ती परीक्षा घपला 2021-22 में नकल करवा के करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले मुख्य आरोपी हाकिम सिंह के खिलाफ STF की टीम ने कड़ी कार्रवाई कर दी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले इस मुख्य आरोपी हाकिम सिंह की पूरी संपत्ति का आकलन कर उसका ब्यौरा तैयार कर दिया गया है और अब हाकिम सिंह के खिलाफ उसकी पूरी संपत्ति को कुर्क करने और उसको जब्त करने की योजना भी तैयार कर दी गई है। भाई और बहनों, उत्तराखंड UKSS भर्ती परीक्षा घपला 2021-22 में मुख्य आरोपी हाकिम सिंह के साथ आयोग के कुछ और भी कर्मचारी हैं, जिन्होंने नकल करवा के करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है और गरीब परिवार के बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया है। जिन कर्मचारियों ने
नकल करवा के करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। उनमें से सादिक मूसा, सदस्य राजेश्वर राव, राजेश चौहान, विपिन बिहारी और जयजीत शाह इत्यादि शामिल हैं। और भाई और बहनों, नकल करवा के करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले इन सभी आयोग के सदस्यों के खिलाफ भी एसटीएफ की टीम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और इनकी संपत्ति का भी आकलन कर इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी तैयार कर दिया है और अब इनकी संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने की भी योजना चलाई जा रही है। भाई और बहनों, अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार के अंदर तीसरे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। उत्तराखंड की विधानसभा में बैकडोर धांधली भर्ती प्रक्रिया में 2016 से लगभग 250 कर्मचारियों को बिना विज्ञप्ति के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। भले ही आज की डेट में उत्तराखंड की विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, निलंबित कर दिया है, लेकिन ये निलंबित कर्मचारी अब हाई कोर्ट में जाकर याचिका डाल चुके हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को अभी भी शर्म नहीं है कि बिना विज्ञप्ति के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के ये लोग किस प्रकार से विधानसभा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। भाई और बहनों, वहीं अगर उत्तराखंड के चौथे सबसे बड़े अनियमितता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करें तो उत्तराखंड के बीपीएड एमपीएड बेरोजगार संगठन ने हाई कोर्ट में उत्तराखंड सचिव विद्यालय शिक्षा के खिलाफ एक याचिका डाली है, जिस याचिका में उत्तराखंड के बीपीएड एमपीएड बेरोजगार संगठन ने कहा है कि उत्तराखंड सचिव विद्यालय शिक्षा ने उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सत्र 2022-23 में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य तो कर दिया है, लेकिन शारीरिक शिक्षा से संबंधित शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की है। भाई और बहनों, उम्मीद करते हैं उत्तराखंड सरकार में जल्द से जल्द बदलाव किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के अंदर होने वाली सभी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और दुराचार पर पाबंदी लगाई जाएगी और उत्तराखंड में होने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले जैसे संवेदनशील मामले पर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिया जाएगा और सभी बेरोजगार और पीड़ितों के लिए न्याय की बात की जाएगी। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की वीडियो, आज की खबरों को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको जल्दी नई खबर और नई वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की खबरों को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और खबरों पर, वीडियो पर लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।